स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल जो यानी मैथ का एग्जाम होने वाला है, जितने भी बच्चे यानी कल मैथ का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतर यानी सवाल लेके आए। और कुछ सवाल है जिसमें कि सारे यानी चैप्टर को टच करता है, तो सारे चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं। आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जब बोले तो आपसे तो 2πr/h होता है। 2πr/h अगर इसी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देता है, क्या कहता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है, तब क्या होता है 2πr/h तो होता ही होता है, साथ ही साथ यहाँ पे है ना 2πr², ये भी आपको लगाना था 2πr², ये भी लगा लेते। इसमें से अगर कॉमन था तो 2πr आप यहाँ से कॉमन लेते तो h+r हो जाता है। ये आपको देखने के लिए मिलेगा या फिर ये देखने के लिए मिलेगा। वक्रपृष्ठ बोलेगा तो फिर आप ये लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला सवाल देखेंगे क्या है। अगला सवाल है 2 नंबर में कि एक सिक्के को, देखिए एक सिक्का को जब भी उछाला जाता है तो चीत और पट होता है। सिक्का में क्या होता है, चीत और पट होता है। तो यानी टोटल कितने पहलू, 2 पहलू। इसमें से क्या चाहिए, चीत चाहिए। तो चीत कितना, 1/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका यानी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कह रहा है कि 1/√2 क्या हुआ। देखिए हमेशा याद रखिएगा, रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन यानी आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो कहता है यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या होता है। तो cos थीटा बराबर आप 2 चीज जान सकते हैं। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा भी होता है, या cos थीटा बराबर जो होता है √1 - sin² थीटा होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अगर देखिए, सवाल नंबर 5 कहता है सभी विपरीत क्या होता है, सभी विपरीत समरूप होते हैं। क्या होते हैं, सभी विपरीत समरूप होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखेंगे, कहता है 2 लगातार विषम संख्याओं का जो HCF होगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, अगर विषम संख्या है तो 1, यहीं पे सम रहता तो सम का HCF जो होता है 2 होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होते हैं। द्विघात है तो द्विघात है तो यानी शून्यकों की संख्या 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। बिल्कुल एकदम फास्ट में हम लोग देखेंगे। sec² थीटा -1 जो होता है ये tan² थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, tan² के बराबर होता है। आप जानते हैं कि sec² थीटा बराबर में क्या होता है, 1 + tan² थीटा होता है। ठीक है, tan² थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए tan² थीटा है, अगर एक को इधर भेजेंगे तो क्या ये sec² थीटा है ना, sec² थीटा -1 बराबर में tan² थीटा नहीं हुआ, कहेंगे हाँ बिल्कुल हुआ। तो यानी ऑप्शन आपका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 9 कहता है समांतर श्रेणी में ये आपको दिया गया है तो 10वां पद है तो a+9d लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a+9d। ए क्या होता है तो पहले पद को यानी 1 आ जाता है, तो 5 + 9 × d। डी का वैल्यू क्या होगा, तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो 4 क्या आएगा, 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा। तो आप यहाँ पे 3 लगाएंगे। 9 × 27, 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी ए हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो अगला सवाल 10 नंबर में कह रहा है द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, इसका विवेचक होता है d = 0, यानी d बराबर में आप कह सकते हैं कि b² - 4ac होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे b का वैल्यू देखेंगे तो -3 है, तो -3 का स्क्वायर। ठीक है, -4 × a एक जगह पे 2 और c की जगह पे -3। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 × 9 हो जाएगा, और माइनस प्लस, और 3 × 6, 6 × 24, 24 में 9 जोड़ेंगे तो 33 होगा। क्या गलत कर दिए क्या 3 × 9 हो जाएगा, ये ठीक है। 4ac - 4ac प्लस होगा ना, 4ac। विवेचक एक बार फिर से देख लेंगे, क्या यहाँ पे हम लोग गलत किए। एक बार देखिए फिर से, क्या कहता है, विवेचक की बात जब भी करेगा तो b² - 4ac होता है। b² - 4ac होता है। b की जगह पे -3 है तो -3 का स्क्वायर, और फिर 4 × a की जगह पे 2 है, और c की जगह पे -3 है। ठीक है, हम लोग गलत कर रहे थे। ये हो जाएगा 3 × 9, ये होगा माइनस प्लस, और 3 × 6, 6 × 24, 24 9 कितना होता है, 33 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 33 नहीं है ना, यहाँ पे 33 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आइए यही होगा, देख लीजिएगा एक बार आप लोग भी, है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है कि के किस मान के लिए, है ना, यहाँ पे अद्वितीय हल होगा। देखिए अद्वितीय हल जब भी कहेगा तो हम और आप जानते हैं कि a1/a2 जो होता है ये बराबर नहीं होता b1/b2 के। ठीक है, a1 का वैल्यू देखिए क्या है, a1 का वैल्यू अगर देखेंगे तो k है ना, a2 का वैल्यू क्या है तो 2 है, और देखिए ये बराबर नहीं होगा किसके, b का वैल्यू 7, और b2 का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 को कैसे गुना करेंगे तो k 7 × 14, यानी ये जो होगा 14 के बराबर नहीं होगा, सॉरी 14 के बराबर नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी
डी में दिया गया है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। कहता है किस चतुर्थांश में, आपको याद रखना है कि इसमें 4 चतुर्थांश होता है, पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। तो देखिए क्या है, प्लस और माइनस है तो इसका मतलब ये चौथा पद है चतुर्थांश, यानी चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यानी 13 नंबर का सवाल है, यहाँ पे कह रहा है कि बहुलक होगा, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होता है। 3 2 बार आया और कोई यानी ज्यादा बार नहीं आया तो 3 आपके यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 14 नंबर में। कहता है निश्चित घटना की प्रायिकता, हमेशा याद रखेंगे निश्चित घटना की प्रायिकता जो होगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कहता है √3 और बटे में है ना √12 है, क्या होगा, तो √3 से अगर इसमें भाग देंगे तो ये 4 बार में हो जाएगा। या ऐसे आप समझ सकते हैं, अगर ऐसे नहीं समझे तो आप ऐसे समझेंगे, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, देख लीजिएगा, यानी 12 है तो हम √3 नीचे में कह सकते हैं √3 गुना √4, 4 तिया 12 होता है, √3 से √3 कट जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 1 बटे में 2 जो कि परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे, कहता है 12वां पद क्या होगा, 12वां पद के लिए a+11d लिखेंगे। ठीक है, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 5 है तो 5 लिखिए। 11 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या होता है, तो 9 में से 5 को घटा के देखिएगा तो 4 आएगा, तो 11 चौके 44, 44 में अगर आप 5 जोड़ते हैं तो 49 होगा। ऑप्शन नंबर यानी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे कहता है sin थीटा बराबर cos थीटा, याद रखिएगा ये तभी बराबर होगा जब दोनों को जोड़ेंगे 90 आएगा, दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा, तो यहाँ अगर 45 है तो ये भी 45 आ जाए तो 90 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे आंसर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 18 नंबर में कहता है यहाँ पे निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो √2 से √2 कट जाएगा, केवल 2 बच जाएगा, तो ये आपका परिमेय हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे निम्न में कौन आभास संख्या, आभास संख्या उस संख्या को कहते हैं, है ना, जिसमें 1 से या खुद से भाग लगेगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए अगला सवाल देखिए, कहता है एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं, तो रेखिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, रेखिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे कहता है कि मूल दूरी से, जब भी आपसे मूल दूरी कह दी, मूल दूरी बस स्क्वायर लगा के रूट लगा देना, बीच में प्लस कर देना, तो 2 दूना 4, 3 तिया 9, 9 4 13, यानी √13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपको बी में दिया गया था। 10a बराबर में आपको दिया हुआ है, तो 10a जो होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम जो आपको समझा रहे हैं बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल। 10 जो होता है p/b होता है, 10 क्या होता है, p/b, तो यहाँ पे आप देखेंगे p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, कोस का वैल्यू क्या होता है, तो कोस होता है यानी b बटे में h होता है, b बटे में h, तो b की जगह पे क्या आएगा, b की जगह पे 4 आएगा, नीचे में कुछ और आएगा लेकिन ऊपर में 4 आएगा, तो ऊपर में 4 इसमें है और किसी में नहीं है, तो यानी आपका ऑप्शन जो है पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, तो अगला सवाल कर रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, पहला देखिए, अगर पहले का क्षेत्रफल निकाल, है ना, परिधि है ना, यहाँ से पहले देखिए परिधि है, तो पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं त्रिज्या, जब त्रिज्या निकालेंगे तो आसान हो जाएगा, और अभी हम बताएंगे कि कैसे हो जाएगा। तो 2 पाई क्या है, परिधि है, ऐसे है, परिधि क्या होता है, परिधि होता है 2 पाई r होता है, तो यहाँ से अगर देखेंगे कहता है किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर, अगर इसको यहाँ से निकाल लें तो यहाँ से आप देखेंगे कि r का वैल्यू 1 आ गया, कितना आ गया, r का वैल्यू 1 आ गया, फिर 4 कर दिया, 2 पाई होता है लेकिन ये बढ़ाकर 4 पाई कर दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे पाई से पाई कट जाएगा, 2 है ना, 2 से, है ना, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो r का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया। इसका अगर क्षेत्रफल निकाले तो पाई r², यहाँ कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ पे देखेंगे तो पाई r² यानी 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 4 पाई, तो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी डी में दिया गया है। किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। याद रखेंगे 2 से 4 कर दिया है तो आप यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, इस सवाल में इसको जब भी बनाया जाता है तो ऐसे बनाइएगा, 2 बटे में 3 और बराबर में 5 बटे में, ये पूछा था ना वाट, तो ये लगा दीजिए। ठीक है, इससे इसको गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो 2 गुना वाट हो जाएगा, 2 गुना वाट बराबर में 5 दिया 15, तो यहाँ पे वाट बराबर क्या हो जाएगा, 15 बटे में 2 यानी 7.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखेंगे तो कहता 8 त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का जो परिमाप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्धवृत्त का परिमाप जब भी बोलेगा तो याद रखेंगे आप क्या होता है, तो पाई आर प्लस में 2r होता है, पाई आर प्लस में 2r होता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। कहता है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्रथम 5 विषम संख्या, तो पहला है ना, प्रथम 5 बोला, तो ध्यान दीजिए, पहला यानी 5 को लिख लेते हैं, 1 3 5 7 और 9, देखिए यही है ना,
है ना, और ये लगातार है क्योंकि ये प्रथम पांच लगातार बोल रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट वाले को जोड़िए। तो एक यानी यहाँ पे देखेंगे एक को अगर 9 में जोड़ते हैं तो 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपको सी में दिया गया है। ठीक है, लगातार संख्या है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण कौन होगा, जिसपे दो घात होगा, तो जिसपे दो घात होगा द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण कहलाएगा। ये भी द्विघात समीकरण होता है, देखिए देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 3x बराबर में एक्स स्क्वायर, ये तो ये कट जाएगा, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होता। ठीक है, आइए आगे कहता है कि इसमें भुज क्या होगा, है ना, तो आपको मालूम होगा भू, है ना, क्या होता है, भुज और कोटि होता है, भुज और कोटि होता है ना, भुज और कोटि लिखा जाता है। तो x के वैल्यू को भुज कहा जाता है, y के वैल्यू को कोटि कहा जाता है। ठीक है, तो भुज क्या हो जाएगा, -6, जो कि ऑप्शन नंबर यानी ए में दिए रखा है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल कहता है कि 8 त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4πr³ यानी 4/3πr³, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब आपका हो जाएगा। यहीं पे अर्धगोला का था, अर्धगोला का था, याद रखेंगे जब अर्धगोला का दे, अर्धगोला का देता, अर्धगोला, तो अर्धगोला का था तो ये हो जाता है। ठीक है, अर्धगोला के लिए ये होता, अर्धगोला के लिए। ओके, आइए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देखिए आगे कहता है कि वह घटना जो घटित नहीं होगा उसे असंभव या अनिश्चित घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, असंभव या अनिश्चित घटना कहते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे। अब इस सवाल को अगर देखेंगे तो इनके लिए आपको हमेशा याद रखना है कि अगर ऊपर में प्लस है, क्या है ऊपर में, अगर प्लस है तो प्लस वाला ही आंसर होगा, तो माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं। और याद रखेंगे स्क्वायर वाला आंसर नहीं होता, स्क्वायर वाला भी आंसर नहीं होता है, आपका जो होगा पहला ही हो जाएगा। याद रखेंगे ऊपर में प्लस है तो प्लस वाला आंसर होगा, आपको समझा रहे हैं, ऊपर में अगर प्लस है तो प्लस वाला ही आंसर होगा। एक ये हो सकता है, ये एक ये हो सकता है, माइनस वाला तो ऐसे कट गया, लेकिन ये स्क्वायर होगा ही नहीं। जब स्क्वायर नहीं होगा तो ये वाला भी कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, आपका पहला ही रह गया। ठीक है, आइए कहता है यहाँ पे 0 0 संरेखीय है, तो संरेखीय है तो आपको क्या करा है कि बताने के लिए, हाँ, यदि बिंदु इतना तथा तीनों संरेखीय है, तो संरेखीय है तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो याद रखिएगा संरेखीय के लिए वैल्यू क्या हो सकता है, आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, संरेखीय के लिए आप कैसे निकाल सकते हैं, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हुए। संरेखीय के लिए जो फॉर्मूला होता है x और x1 y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस x2 और फिर y2 माइनस y1, सॉरी y3 हो जाएगा 2 3 ना, हाँ ठीक है, 1 2 और 2 3 और यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे x3 होगा तो यहाँ हो जाएगा y1 और माइनस y2, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। ये तो 0 हो गया, जब 0 रखेंगे ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, इसको छोड़िए, है ना। फिर देखिए जहां पे फिर हम y2, यहाँ देखिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हो जाएगा x2 की जगह पे देखिए क्या हो जाएगा, x2 की जगह पे, ये तो y1 था वो, है ना, x2 की जगह पे 1, उसके बाद देखिए y यहाँ पे कहता है y3, तो y3 हो गया आपको y, ठीक है, माइनस y1 का वैल्यू क्या है 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। फिर प्लस x3 का वैल्यू x ही है, x3 का वैल्यू x ही है। उसके बाद कहता है y1 माइनस, है ना, तो y1 हो गया 0 माइनस y2 हो गया आपको 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ से, और ये 0 के बराबर होता है, ये याद रखेंगे। तो y में से 0 जाएगा तो आपको y को 1 से गुना कीजिए तो y प्लस, है ना, यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा -2। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो y, है ना, प्लस, यानी देखिए प्लस माइनस और 2x बराबर में 0, तो y बराबर में 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बराबर में 2x, y बराबर में 2x, जो कि ऑप्शन नंबर यानी बी में दिया गया था। किस में दिया गया है, बी में दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या है, अगर इस तरह का सवाल दिया गया है, ठीक है, इस तरह का सवाल दिया गया है कि दोनों को जोड़ने पे 90 आए, दोनों को जोड़ने पे 90 आए और माइनस में है, अगर ये माइनस में है तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका 0 होगा। अगर यही आपका प्लस में होता तो 2 या तो साइन होता या 2 कोस होता, अगर गुना में होता तब 1, माइनस में रहेगा तो 0, गुना में रहेगा तो 1। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला कहता है यहाँ पे कि 11वां पद क्या होगा, तो 11वां पद के लिए हम जानते हैं a प्लस क्या होगा 10d, क्या होगा, a प्लस 10d होगा। a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू -3। उसके बाद ध्यान दीजिए 10 गुना d का वैल्यू कितना, d का वैल्यू अगर देखेंगे तो d का वैल्यू कितना होगा, तो d का वैल्यू हो जाएगा आपको यहाँ पे यानी -1/2 में से घटाएंगे किसको, -3 को, घटा के देखिए कितना होगा, -1/2 + 3,
ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं 2, ये हो जाएगा आपको -1 + 6, यानी 5/2 आ जाएगा। क्या आएगा? 5/2 आएगा। अभी और सरल तरीका बताएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2, 2 से अगर भाग देंगे तो 2 पंचे 10, 5 गुणा 5 25, 25 में से 3 घटा लीजिए तो आपको मिलेगा कितना? 22। क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 22। 22 3 25 ना 22। ऑप्शन नंबर यानी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आपको कहने का मतलब बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। आइए एक और तरीका कर सकते थे आप, एक और तरीका कर सकते थे। देखिए ये अगर आपका माइनस में, तो सभी में से माइनस यानी 3 कर लीजिए, सभी में से -3 कर लीजिए। सभी में से -3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना? 25, है ना? क्योंकि माइनस किया था ना, हाँ माइनस किया था, ये 25, ये हो जाएगा नहीं, माइनस किया था ना, तो 3 यानी 8 करेंगे। अगर हम हाँ माइनस है तो हम ऐड करेंगे, अगर 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, इसमें 3 ऐड कीजिए। ठीक है। नहीं चलिए रहने दीजिए, आप छोड़ दीजिए इसको, यहाँ पे कहीं पे लागू होगा कहीं पे नहीं होगा। ऐसे अपरिमेय संख्या कौन है? तो अपरिमेय वैसी संख्या कहते हैं जो रूट के अंदर आभाज्य संख्या होता है। ठीक है। रूट के अंदर आभाज्य संख्या होता है। देखिए यहाँ पे tan 5 -4 = 0, तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर में 4 इधर जाएगा प्लस में, 5 इधर आएगा तो डिवाइड में। tan क्या होता है? p/b होता है, आप जानते हैं। तो p का वैल्यू हो गया 4 और b का वैल्यू क्या हो गया? तो b का वैल्यू हो गया 5। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको और आसान कर देते हैं। देखिए और आसान कर सकते हैं, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा और बराबर में आप 4/5 लिख सकते हैं, 4/5। अब देखिए जहाँ पे साइन है वहां पे रखेंगे 4, जहाँ पे कोस है वहां पे रखेंगे 5। ठीक है, रख के देखिए। आइए अब देखिए क्या करेंगे। यहाँ देखिए 5 का 5 और साइन की जगह पे देखिए, साइन की जगह पे 4 लेंगे तो 4, यहाँ 4 और कोस की जगह पे 5 है तो 5 लेंगे। ठीक है। नीचे देखिए साइन की जगह पे क्या है? साइन की जगह पे 4 है तो 4 लेंगे। और यहाँ देखेंगे आपका क्या है? केवल कोस, यानी कोस है तो यहाँ पे हम लोग 5 लेंगे। अब देखिए 5 के 20 माइनस फिर 20 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा आपको 20 + 5। देखिए 20 में से 20 गया 0, 0 में अगर आप 25 से भाग देते हैं तो 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर यानी सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, वृत्त के केंद्र पर बना कौन होता है? वृत्त के केंद्र पर जो बनता है 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री, याद रखेंगे। अगला देखिए, यहाँ पे याद रखेंगे 3 माध्यक बराबर में बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। क्या होता है? 2 माध्य होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 2 ये याद रखना। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में tan थीटा, याद रखेंगे। ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए 0.2 पे रेकरिंग है तो याद रखेंगे जिस पे रेकरिंग उतना 9। उसके बाद देखिए 2, उससे पहले क्या है? 0 घटा के देखेंगे तो 2/9 ही होगा, जो कि 2/9 ऑप्शन डी में दिया गया है। किसमें? डी में। 41 में अगर देखेंगे तो कहता है रेखिक समीकरण का घात कितना होता है? रेखिक का 1। रेखिक का मतलब ही होता है 1। ठीक है। आगे देखिए कहता है किसी है ना समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर आपको 2a है तो उसकी ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई होता है, देखिए अगर ऊंचाई की बात करें तो √a है ना, यहाँ पे ध्यान देखिए √3/2 × a होता है। ठीक है। एक मतलब भुजा, एक मतलब क्या होता है? भुजा। तो यहाँ देखिए √3/2 और भुजा की जगह पे क्या है? 2a है। देखिए 2 से 2 कट गया तो √3a हो जाएगा, √3a हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है कि वृत्त की सबसे बड़ी है ना जीवा को क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए कहता है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का मान 6, 4 लगातार विषम संख्याओं का, तो सबसे बड़ी क्या होगा? सबसे बड़ी क्या होगा? 4 लगातार विषम कर रहा है, तो विषम कर रहा है तो ध्यान दीजिए 4 लगातार कर रहा है। अगर पहला, अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये अगर आपका मान लीजिए क्या है? अगर पहला संख्या विषम संख्या तो दूसरा क्या होगा? यानी विषम संख्या हमेशा याद रखेंगे कि 2 के गैप पे होता है, 2 के गैप पे होता है। पहला ये हो गया तो दूसरा हो जाएगा ये, तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका ये, चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा, क्योंकि 4 बोला ना, चौथा हो जाएगा आपका ये। और सभी को अगर हम जोड़कर माध्य निकाले तो ये आपका 6 है। ऐसे तो संख्या 4 ही है। अब देखिए 1 2 3 4, 4x 2 4 6 6 12, और ये अगर हम इधर भेज दें 4 को इधर तो 6 चौके 24 होगा। क्या होगा? 24 होगा। अब देखिए 12 उधर जाएगा तो आप कहेंगे कि 12 घट है ना, 24 में से 12 घटेंगे तो 12, तो 4 तिया 12, x का वैल्यू 3 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 होगा। सबसे बड़ी करा तो सबसे बड़ी क्या होगा? तो x + 6, तो यानी x में यानी 6 में यानी 3 जोड़िए तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। किस में दिया गया है?
ऑप्शन नंबर यानी बी में दिया हुआ है। ठीक है, बी में दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है यदि आपको दिया हुआ पी बराबर इतना तो पी नोट बराबर क्या होगा, तो एक में से घटा लीजिए। एक में से जैसे इसको घटाएंगे 0.07 को, तो ये 0.93 हो जाएगा, 0.93 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल अगर देखिए यहाँ पे, तो कहता है कि ए माइनस बी और ए, और यहाँ पे कह रहा है ए प्लस बी का माध्य क्या होगा। तो ए माइनस बी एक संख्या ए, उसके बाद फिर कहता है ए प्लस बी तीन संख्या, इसको इससे 3 से डिवाइड कीजिए, माइनस बी प्लस बी ये कट जाएगा। उसके बाद एक ए तो 3a बटे में 3 बराबर में ए, क्योंकि 3 तो कट ही जाएगा, तो बराबर में ए हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है यदि, है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम सेक थीटा बराबर निकाले तो क्या 2 और √2 नहीं हो जाएगा, कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, सेक थीटा, है ना, सेक थीटा बराबर में √2 गुना √2, बराबर में तो 2 होता है, नीचे में √2 है, इससे ये कट जाएगा। तो सेक थीटा बराबर में √2, और √2 सेक कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। याद रखें कितने डिग्री का, 45 का। आइए अगला सवाल देखिए, कहता है कौन सा आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिनके बीच का एचसीएफ जो होता है यानी एक होता है, यानी एक अगर आपका, सॉरी 13 नहीं होगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, ये नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे होगा क्या, 9 और 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 और 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 और 16 होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई कॉमन नहीं है। इन दोनों के बीच कॉमन है 13 चौके 52, है ना, 7 के, है ना। यहाँ पे अगर 7 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पे 7 दूना 14, है ना। अगर इसमें भी लगाते हैं तो 7 इकाई 7 और बच जाएगा 1, तो 7 दूना 14, 12 7 84 होता है। यहाँ देखिए 5 दिया 15, 5 चौके 20 होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन जो है यानी 20 सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है अल्फा 1/अल्फा और प्लस में 1/बीटा का वैल्यू पूछा है, तो ये होता है माइनस बी अपॉन सी का। तो माइनस बी, ठीक है, अपॉन सी की जगह पे 2 भाग लगाइए तो -3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी बी में दिया गया है। अगला सवाल देखेंगे, तो कहता है यदि आपको ये दोनों पैरेलल है तो डी का मान क्या होगा। देखिए जब पैरेलल होगा और एक ही तरफ का एंगल होगा तो दोनों क्या होता है, जोड़ने पर 180 के बराबर आना चाहिए। तो 3d प्लस में 50 और 2d प्लस में 50 बराबर में 180 होना चाहिए। देखिए तो ये 3 2 5, 5d और 50 50 से 100 बराबर में 180। अगर यहाँ पे 5d बराबर देखें तो ये केवल 80 हो जाएगा, क्यों, 100 उधर जाएगा तो घट जाएगा। तो 16 पंचे 80, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। तो डी का वैल्यू क्या होगा 16 पंचे 80 ना, 16 पंचे 80, क्या आप गलत कर दिए, यानी 50 और 50 100, है ना, 100, 3 2 5 उधर जाएगा तो 80। ठीक है, तो डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, क्या दिक्कत है, 16 ही तो आना चाहिए, है ना। फिर से देख लेते एक बार, यानी एक ही और के अंतर कोणों का योगफल 180 होता है। कितना होता है 180, 3d और 2d तो 5d हो जाएगा, और 50 50 से 100 हो जाएगा, और सभी को जोड़ने पर हमको कितना मिलना चाहिए 180 होना चाहिए, ये कहता है। तो यहाँ से अगर 5d बराबर में देखेंगे तो 5d बराबर में 180 माइनस 100, तो यहाँ से 5d बराबर में 80 और 5 से यहाँ निकाले 180 होगा, तो d का मान यानी 16 पंचे 80 होगा, 16 होना चाहिए। ठीक है, 16 होना चाहिए, 16 होगा तभी जाके होगा, है ना, तभी जाके होगा। यहाँ पे 16 होना चाहिए, किसी न किसी में 16 होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में शायद इतना ही रहेगा, है ना, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसके बाद फिर आपके लिए और वीडियो लेके आएंगे, तो इसको भी देखें और आने वाले वीडियो को भी देखें। ठीक है, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।